गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल विकास कॉमर्स गुरु। जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये वोकेशनल सब्जेक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक वीडियो ज़रूर आप लेकर के आएँ। और ये वीडियो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए विशेष हेल्पफुल होगा। ये वोकेशनल सब्जेक्ट और बस वोकेशनल सब्जेक्ट का नाम है ई अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन विथ जीएसटी। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 3 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, 3 तरह से डिवीज़न किया हुआ है। और फर्स्ट है ई अकाउंटिंग डिवीज़न, सेकंड है इनकम टैक्स डिवीज़न और थर्ड यूनिट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिवीज़न जीएसटी। तो 3 यूनिट्स में डिवाइड है। हर यूनिट के अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर वीडियो में आपको लेकर के आया हूँ। तो यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ई अकाउंटिंग डिविजन्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, वोकेशनल पेपर जो जिनका ई अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और क्वेश्चन में जो भी आपको डाउट्स हैं तो कमेंट्स में आप ज़रूर बोलें और लिख कर भेजें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्यवसाय का आशय स्पष्ट कीजिए और इसकी विशेषताएं बताइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड क्वेश्चन इज, व्यवसाय, पेशा एवं रोजगार में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन थर्ड इज, लेखांकन के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, इस टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें आप सारे अकाउंटिंग के प्रकार को शॉर्ट में समझ सकते हैं। तो मेंशन द वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 इज, लेखांकन की अवधारणा समझाइए। इसके अलावा मानवीकृत लेखांकन प्रणाली एवं कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली में अंतर आपको बताना है यहाँ पर। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। क्वेश्चन 5 इज, लेखांकन की आधुनिक पद्धति और परंपरागत पद्धति के अनुसार खाते कितने प्रकार के होते हैं और उनके डेबिट और क्रेडिट करने के नियम आपको यहाँ पर लिखना है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच एंड द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। एक्सप्लेन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स। क्वेश्चन 6 इज, लेज़र से क्या आशय है। कंप्यूटरीकृत पद्धति में टैली में विभिन्न प्रकार के लेज़र कैसे तैयार किए जाते हैं। What do you mean by laser and how many types of classifications of laser group are there? Tally explain. Question number 7 is, tally accounting vouchers के भिन्न प्रकारों को समझाइए। Discuss the various types of vouchers under tally accounting. Question number 8, तलपट का अर्थ बताइए और तलपट तैयार करने की विधि। Give the meaning and preparation of methods of trial balance and mentions its features. क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। अंतिम खातों से आप क्या समझते हैं। चिट्ठा तैयार करने के उद्देश्य बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनल अकाउंट्स एंड मेंशन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज, अंतिम लेखे तैयार करने में विभिन्न प्रकार के समायोजन के प्रभाव। सो द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस एडजस्टमेंट वाइल प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो ये पहला डिवीज़न कंप्लीट होता है ये अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का। और सेकेंड यूनिट पर हम चलते हैं, इनकम टैक्स डिवीज़न। जो क्वेश्चंस अभी बता रहा हूँ इनको अलग अलग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इनकम टैक्स रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोस आपको मिलेंगे और जीएसटी के भी, तो आप वहाँ पर इनके क्वेश्चंस के आंसर आप देख सकते हैं। तो इनकम टैक्स डिवीज़न के अंदर पहला क्वेश्चन है, आयकर से आप क्या समझते हैं। आयकर की विशेषताएँ समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकम टैक्स, डिस्कस इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। और सेकेंड क्वेश्चन इज़, विभिन्न श्रेणी के करदाताओं के लिए कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए प्रभावशाली आयकर की दरों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द इनकम टैक्स रेट्स एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22 इन केस ऑफ वेरियस कैटेगरीज। क्वेश्चन थर्ड इज, आय से आप क्या समझते हैं। आयकर की दृष्टि से इसकी विशेषताएं समझाना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ इनकम एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विथ रेफरेंस ऑफ टू इनकम टैक्स एक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज, राइट शॉर्ट नोट्स। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, टोटल इनकम क्या होता है, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्सन और असेसी।
इनके संक्षिप्त में आपको शॉर्ट नोट्स देना है। इसके अलावा इनकम टैक्स के 5 हेड होते हैं, तो पाँचों हेड का संक्षिप्ट परिचय तो आप याद कर ही लेंगे। विशेष रूप से वेतन से आय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप पढ़ लीजिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन नंबर 6 इज मकान संपत्ति से आय संबंधी भी महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, उनको भी पढ़ना है आपको। एंड अन्य साधनों से आय कि 10 प्रकारों का कि अन्य साधनों से कौन कौन सी आय होती हैं आपको, वो आपको लिखना है। और कुछ संक्षिप्त टिप्पणी, राइट शॉर्ट नोट्स, जिसमें ग्रेजुटी, कम्यूटेशन ऑफ पेंशंस एंड कंपनसेशन, इसके अलावा और भी शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम इनकम टैक्स की और क्वेश्चंस। इनकम टैक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है आय के विभिन्न शीर्षकों के नाम और संक्षिप्त परिचय, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। ये 5 हेड का शॉर्ट में आपको विवरण देना है। और इसके अलावा है सकल कुल आय में से दी जाने वाली 8 कटौतियाँ, डिडक्शंस, नेम एंड सेक्शन ऑफ एनी 8 डिडक्शंस गिवन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम एज लाइक 80C से 80U तक की जो डिडक्शंस होती हैं, उसमें से कोई भी 8 डिडक्शंस आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा वैकल्पिक कर पद्धति को समझाइए, एक्सप्लेन द अल्टरनेटिव टैक्स रिज्यूम, जैसे 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, ये वैकल्पिक टैक्स लगाने की प्रणाली है, इसको आपको समझाना है। और क्वेश्चन नंबर 12 इज आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर निर्धारण की प्रक्रिया को आप समझाइए, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ईयर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 इज विभिन्न प्रकार के कर निर्धारण को समझाइए, कर निर्धारण करने की कार्यविधि यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट एंड डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 इज सर्वोत्तम कर निर्णय की जो निर्धारण की प्रक्रिया है उसका क्या अर्थ है, कि दशाओं में किया जाता है। इसके अलावा व्हाट इज़ द रीअसेसमेंट, पुनः कर निर्धारण क्या होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्थायी खाता संख्या क्या है, और पैन नंबर प्रस्तुत करने में आयकर अधिनियम के कुछ प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, वो बताना है आपको। और नेक्स्ट है उद्गम स्थान पर कर की कटौती, डिफाइन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। इसके अलावा है कुछ दशाएं हैं जिसमें उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है, तो इस पर कितना कितना TDS कटता है, जैसे सैलरी हुआ, इंश्योरेंस कमीशन हुआ, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स। इसके अलावा लॉटरी प्राइजेस पर और पेमेंट टू रेंट TDS का क्या प्रोविजंस होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो तीसरा पार्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। इसके भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, तो आप पॉज करके इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। माल एवं सेवा कर से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ, GST से उत्पन्न कुछ कठिनाइयां हैं, उनका विवेचन करना है और उनका कैसे समाधान सॉल्व किया जाए, उसके सुझाव देना है आपको। इसके अलावा कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, जिसमें आपका प्लेस ऑफ बिजनेस हुआ, टैक्सेबल सप्लाई, इनपुट गुड्स, एक्सेम्प्टेड सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट और पर्सन, इनसे रिलेटेड भी कुछ शॉर्ट नोट्स होते हैं। और इसके अलावा GST परिषद का जो गठन है और उसके कार्यों का विवेचन आपको करना है, GST काउंसिल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 इज GST काउंसिल के निर्णय प्रक्रिया को बताना है यहाँ पर, डिसीजन प्रोसेस ऑफ GST काउंसिल। एंड GST अधिनियम में आगम कर क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्या प्रोविजंस हैं और कब ये क्रेडिट मिलती है और कब नहीं मिलती है, ये सब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज आपूर्ति या प्रदाय से आप क्या समझते हैं, उसका स्कोप, क्षेत्र आपको बताना है यहाँ पर, मीनिंग बाय सप्लाई। एंड GST के अंतर्गत माल और सेवाओं की पूर्ति में समय का निर्धारण कैसे किया जाएगा, इसके प्रोविजंस, और इसके अलावा स्थान का कैसे निर्धारण किया जाए, इसके प्रोविजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा सप्लाई, इट मीन्स सप्लाई विद इन स्टेट। इसके अलावा GST में जो टैक्सेबल वैल्यूज़ होती है, ट्रांजेक्शन वैल्यू को कैलकुलेट करते समय इसमें कौन कौन सी आइटम्स को प्लस करना है, कौन सो माइनस करना है। एंड नेक्स्ट वन, GST के अंतर्गत जो कर योग्य सेवाएं हैं उनका मूल्य निर्धारण कैसे किया जाएगा, और इसके अंदर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा GST में, और इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं अगर कराएं तब और ना कराएं तब। इसके अलावा रिटर्न्स, विवरणी से आप कह सकते हैं, और GST में संबंधित विभिन्न प्रकार की विवरणियों को आप समझाइए। तो इस चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही वीडियो लेकर के आता रहूँगा। और जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, और किसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट